नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डुकू कोचिंग सेंटर में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं बेटा आपकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यह क्वेश्चन मैं आपको दो पार्ट में कंप्लीट करवाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके फोर्थ तक बताऊंगा और सेकंड पार्ट में आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 5th से लेकर 8th तक। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ और आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा या फिर आप इसको 2x पे करके मतलब फास्ट करके मत देखिएगा, क्योंकि उससे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यदि आपको अच्छे तरीके से समझना है तो नॉर्मल वीडियो अच्छे से आप वॉच कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है आपका, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हिंदी में देखें तो ये हो जाएगा, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इनको। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, पी एक्स इज इक्वल टू 3x+1। ठीक है, इसके साइड में है x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, मतलब आपको इसके शून्य दिए हुए हैं, इसके जीरो दिए हुए हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे बेटा, हम जहां जहां x है वहां वहां हमें x इज इक्वल टू क्या रखना है, -1/3 रखना है। ठीक है, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे हम, -1/3 रखेंगे। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले पुटिंग x इज इक्वल टू -1/3 वी गेट। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -1/3 रखने पर, तो ये रखेंगे -1/3, तो आपको मिलेगा, देखिए 3 इंटू, यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब इंटू का साइन है दोनों के बीच में, यह -1/3 प्लस 1। ठीक है बेटा, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू, अब ये -1 जो है 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाए क्योंकि ये इसके डिवाइड में, प्लस 1, तो क्या बचा -1 प्लस 1, तो ये माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब 1 से 1 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, माइनस करें तो क्या आएगा, 0। ठीक है, क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। 0 आएगा मतलब हम लिख सकते हैं कि हेयर p -1/3 is equal to 0. Hence, x is equal to -1/3 is a solution of p x is equal to 3x+1। हिंदी वाले लिखेंगे बेटा कि जो x बराबर -1/3 है वो इसका शून्यक होगा। ठीक है, 3x+1 का शून्यक है। ठीक है, आया समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला क्वेश्चन, p x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, x इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, आपको क्या करना है कि जहां x है, x इज इक्वल टू क्या रखना है, अब 4/5 रखना है। ठीक है बेटा, चलो तो करते हैं इसको। ये हो जाएगा पुटिंग x इज इक्वल टू 4/5 वी गेट। यदि हम x इज इक्वल टू 4/5 रखते हैं तब हमें क्या मिलता है, तो देखते हैं 4/5 p 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, या फिर इसको आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे देखिए ये हो जाएगा सिंपल 4 इंटू और 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई बचा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे हेयर p 4/5 इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है,
नॉट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0, मतलब 0 के बराबर नहीं आएगा, इसलिए हम लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ p x इज इक्वल टू 5x माइनस 5। ठीक है, जीरोस निकालने का मतलब क्या है कि यदि आपको वो वैल्यू जो दिया है, ठीक है, जो भी वैल्यू दी है x की, वो पुट करने पे वहां पे यदि 0 आ रहा है तो उसके वो जीरोस होंगे, और नहीं आ रहा है तो वो उसके 0 नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 माइनस पाई आ रहा है, इसलिए इसका 0 0 नहीं होगा। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे बेटा कि यहाँ p 4/5 बराबर नहीं है 0 के, अतः x बराबर 4/5। ठीक है, यह होगा आपका पी एक्स पाई 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 और -1। ठीक है, दो दिए हुए हैं, एक तो 1 दिया है बेटा और एक क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ। ठीक है, अब हम सबसे पहले रखते हैं 1, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1 वी गेट। यदि हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तब हमें क्या मिलता है, तो p1 इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर -1, तो ये आएगा आपका 1 -1, 1 -1 मतलब बेटा 0 आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे हेयर p1 इज इक्वल टू 0, हैंस x इज इक्वल टू 1 is a solution of p x is equal to x square माइनस 1। ठीक है बेटा, आया समझ में। अब इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या रखना है, पुटिंग x इज इक्वल टू -1। ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 वी गेट। यदि हम -1 रखते हैं तब हमें क्या मिलता है, तो यहाँ रखेंगे हम p -1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर -1। अब जिसके भी ऊपर स्क्वायर होता है बेटा, तो उसकी जो साइन होता है माइनस का वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो ये आएगा सिंपल आपका 1 -1 मतलब 0, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो आंसर क्या आएगा 0। अब यहाँ पे हेयर p -1 is equal to 0, hence x is equal to -1 is a solution of p x is equal to x square -1। ठीक है, आया बेटा सभी को समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका p x इज इक्वल टू x प्लस 1 और x -2। अब यहाँ पे आपको दो कंडीशन दी हुई है, x इज इक्वल टू -1 रखना है और -2। ठीक है, एक बार -1 और एक बार -2। चलिए तो करते हैं, सबसे पहले हम -1 रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम पुटिंग x इज इक्वल टू -1 वी गेट। हिंदी वाले वही लिखेंगे कि x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, वी गेट, तो यहाँ होगा p -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 और -1 -2। माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है,
क्या होता है माइनस प्लस माइनस मतलब 0, बीच में कोई साइन नहीं है, इनटू, और ये माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, साइन माइनस का था तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 का इंटू यदि हम इसमें करें तो क्या मिलेगा हमें, 0 ही मिलेगा। ठीक, क्योंकि 0 का इंटू किसी में भी करते हैं तो क्या मिलता है, 0। आगे करेंगे हम, हेयर p -1 इज इक्वल टू 0, हेंस x is equal to -1 is a solution of p x is equal to x plus 1 और x minus 2। ठीक है, ये होगा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड करते हैं, चलिए यहाँ पे, तो सेकंड में आपको पुटिंग x is equal to 2, ठीक है, वी गेट x is equal to 2 रखते हैं, तब हमें क्या मिलता है, तो p2 is equal to 2 plus 1 और 2 minus 2। 2 और 1 क्या होता है बेटा, 3, बीच में इंटू का साइन, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0, क्योंकि किसी भी नंबर का यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, 0 मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर p2 is equal to 0, hence x is equal to 2 is a solution of px is a solution of px is equal to x plus 1 और x minus 2। ठीक है बेटा, अब इसका सेकंड पार्ट जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।